आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था फार्मेसी और उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ा। आज हम पहले हम डिफाइन करेंगे फार्मास्यूटिक्स होती क्या है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विद कंसर्न विद प्रिपरेशन, यूज एंड सेल्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या होती है? ये ब्रांच है बेसिकली फार्मेसी की, जिसके अंदर ड्रग्स को उनके एक्शन के बेस पे देखा जाता है कि उसका बॉडी के अंदर बेसिकली वो क्या रोल कर रही है, बॉडी का ड्रग पे क्या रोल है, ड्रग का बॉडी पे क्या अफेक्ट आ रहा है, वो सारा कुछ। ठीक है, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ड्रग बॉडी में जाती है, क्या करती है, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, वो सारा आता है फार्माकोलॉजी के अंदर। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है? ये द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द प्रिपरेशन, यूज, सेल्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग। ठीक है, ड्रग क्या होता है? बेसिकली ड्रग एजेंट है इंटेंडेड यू फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन और एनिमल। डायग्नोस क्या होता है? तशखीस करना। आपके पास पेशेंट आया है, आप उसको पहले उसको डायग्नोस करोगे कि उसको कौन सी डिजीज है, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। मिटिगेशन होता है एक्शन ऑफ रिलीविंग सिम्टम्स, ये आप लोग लिखते जाओ साथ साथ। मिटिगेशन होता है सिम्टम्स को रिलीव करना। ठीक है, सिवियरिटी को कम करना। बेसिकली जो एक सिवियरिटी होती है डिजीज की, बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कम करना, उसको हम कहते हैं मिटिगेशन। ट्रीटमेंट, सिम्टम्स ट्रीट करना, किसी भी आप जो डिजीज़ होती है, आप जब आप उसको ट्रीट करते हैं तो वो होता है आपका ट्रीटमेंट। कोई आप मेडिकेशन जैसे ड्रग दे के आप उसको ट्रीट करते हैं, उसकी जो मेन काज है उसको ठीक करते हैं। क्योर, सिम्टम्स को रिलीव करना होता है। प्रिवेंशन, एक तो यह है कि डिजीज़ हो गई, उसको फिर हम डायग्नोज किया, मिटिगेट किया, ट्रीट किया, क्योर किया। और प्रिवेंशन होता है डिजीज़ होने ही नहीं देनी, आप पहले से ही उसको दे दो। जैसे कि आप वैक्सीनेशंस करवाते हैं, ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है। बच्चे को आप, बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन की जाती है, वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है, ताकि बाद में उसको कोई डिजीज़ ना हो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को हम टू बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। पहली है सेल की बेस पे, दूसरा है ड्रग की नेचर की बेस पे। ठीक है, सेल की बेस पे टू टाइप्स है, एक होती हैं ओटीसी ड्रग्स और एक होती हैं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स ओवर द काउंटर, इसमें क्या होता है? हमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, डॉक्टर ने नहीं भी लिख दिया तो भी हम वो मेडिकेशन पेशेंट को, अगर कोई लेने आया है, परचेज करने आया है, तो हम उसको दे सकते हैं। इसमें मल्टीविटामिन्स आते हैं, एनसिड्स जैसे कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पैनाडोल वगैरह जो हम लेते हैं, कालपोल जो होती है। लग्जेटिव्स बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ऑरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, ये भी ओटीसी ड्रग्स में ही आती हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो कि सिर्फ फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन पे आप डिस्पेंस कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। उसमें एंटीबायोटिक्स आती हैं, स्टीरॉइड्स आते हैं, हाइपोग्लिसमिक ड्रग्स जो कि डायबिटिक पेशेंट यूज़ करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो ऐसे हर बंदे को नहीं देंगे। स्टीरॉइड्स नहीं देंगे, स्टीरॉइड्स बहुत यानी कि डेंजरस होते हैं, आम रूटीन में स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ डॉक्टर देगा। तो एंटीबायोटिक्स में भी सेम यही केस है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेस पे इसकी थ्री टाइप्स है। पहली है नेचर सोर्स। नेचर सोर्स में क्या होता है? डिफरेंट चार सोर्सेज हैं हमारे पास। प्लांट सोर्स, ठीक है, एनिमल सोर्स है, माइक्रोबियल सोर्स है, मिनरल सोर्स है। प्लांट की में हम अगर एग्जांपल देखें तो रेजरपिन जो हमारे पास आती है, रोवल्फिया सर्पेंटिना, एक प्लांट है रोवल्फिया सर्पेंटिना, उसके अंदर से हम ड्रग मिलती है रेजरपिन। ठीक है, दूसरी है डाइजॉक्सिन जो हमें ऑब्टेन होती है वो डिजिटेलस लानाता। ठीक है, प्लांट है डिजिटेलस लानाता, वहाँ से हमारे पास डाइजॉक्सिन आती है। डाइजॉक्सिन का काम होता है, ये बेसिकली जो है हमारी हार्ट डिजीज़ वगैरह जो हमने पहले भी पढ़ा, हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं डिजिटेलस। ठीक है, अब एनिमल सोर्सेज, एनिमल से हम कौन कौन सी मेडिकेशन आती हैं हमारे पास? उसमें इंसुलिन है, उसमें हमारे पास सेक्स हार्मोन्स हैं, थायराइड्स होते हैं,
ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हम मेडिसिन ऑब्टेन करें उनमें इंसुलिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारे जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं। मिनरल में कौन कौन से आ जाते हैं? मिनरल में आते हैं जिंक और आयोडीन। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है मिनरल सोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास सेमी सिंथेटिक। नेचुरल ये होती है कि जो सिर्फ हमने प्लांट से ऑब्टेन कर ली। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, इसमें हम नेचुरल सोर्स भी यूज कर रहे होते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंसेस यानी कि दूसरे सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन। जब नेचुरल और सब्सटेंस मिलेंगे तो उसकी नतीजे में जो हमारे पास मेडिकेशन आती हैं उनको हम कहते हैं ये सेमी सिंथेटिक है, यानी कि ना तो प्योर नेचुरल है ना ही प्योर सिंथेटिक है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है अमोक्सिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। सेफिजीन, ये भी एंटीबायोटिक है। सेफ्ट्रेक्सोन, वो भी एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, सिंथेटिक होती है ये प्योर जो है हम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को केमिकल्स को यूज़ करके हम मेडिकेशन जो बना रहे होते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक। ठीक है, इसमें नेचुरल सोर्स से कोई हम लोग कंपोनेंट्स नहीं ले रहे होते। इसमें हमारे पास पैरासीटामोल है, एस्पिरिन एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी अब आगे हम लोगों ने हमारे पास है कि जेनेरिक। मैं आपको ड्रग्स का बता दूं, ड्रग्स के 3 नेम्स होते हैं। ठीक है, ड्रग्स के 3 नेम है। एक होता है जेनेरिक, ठीक है, एक केमिकल नेम होता है इसका, और एक होता है ब्रांड नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम होता है साइंटिफिक बेस पे जो हम उसको देते हैं। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इसकी एग्जांपल हो गई, और एस्पिरिन। ठीक है, केमिकल मतलब केमिकल की बेस, उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होंगे उस बेसिस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन। हम वैसे तो कहते हैं ये एस्पिरिन है, ये पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल के अंदर क्या कौन सा केमिकल होता है? एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल होता है। ठीक है, उस केमिकल उसके अंदर जो है उसकी बेस पे जो हम नेम दे रहे हैं वो कौन सा नेम है? केमिकल नेम। जेनरिक जो है नॉर्मल हम पैरासीटामोल हम उसको कह रहे हैं, ये जेनरिक नेम है। और ब्रांड नेम डिफरेंट, अब हजारों कंपनीज हमारी मौजूद हैं। ठीक है, वो जो अपना अपना उसको नेम दे रही होती हैं, है तो पैरासीटामोल सबके अंदर, लेकिन उन सब ने अपने अपने नेम्स रखे हुए हैं। पैनाडोल, कारपोल जैसे डिफरेंट नेम्स की हमारे पास मेडिकेशन आ रही हैं, वो होता है ब्रांड नेम। ठीक है, समझ आ गई है सबको? ठीक है, आज का लेक्चर इतना काफ़ी है।